Assalamualaikum dear students, welcome on the platform of River Smart Learning। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1 जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं आप पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट क्या होती हैं और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर वो कहता है GW बेसिक वाज डेवलप्ड बाय, वो कहते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे और उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज को हम GW बेसिक कहते हैं। GW बेसिक जो है बेटा डेवलप की थी जॉन कैम्पनी और थॉमस ने 1963 के अंदर डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर, डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम क्या था जॉन और एक का नाम क्या था थॉमस। इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन करके एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप की। उस लैंग्वेज का नाम क्या था, उस लैंग्वेज का नाम था GW बेसिक। ठीक है, कब ये डेवलप हुई 1963 के अंदर, कहाँ पे हुई, डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए के अंदर। ठीक है बेटा, ये आपका एमसीक्यूज के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि GW बेसिक जो है वो किसने डेवलप की थी या कब डेवलप की थी या कहाँ पे डेवलप की थी। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बिगनर्स और द लर्नर्स या बिगनर। वो कहता है ये एक बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो चीज बेसिक हो। वो कहता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है GW बेसिक, ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। GW बेसिक इज अ इंटरप्रेटर फॉर द बेसिक। वो कहते हैं इसका जो पूरा नाम है GW बेसिक। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा है उसने, जॉर्ज के नाम पे। और इस बेसिक का जो पूरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है बेसिक का। देयर आर मेनी ट्रांसलेटर्स फॉर द बेसिक फॉर द डिफरेंट वेंडर्स। वो कहता है डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट ट्रांसलेटर जो है वो बनाए हैं बेसिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करता है। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ठीक है जी बेटा, वो कहते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। और GW बेसिक के अंदर दो ट्रांसलेटर हैं, दो वर्जन्स हैं, एक Q बेसिक के नाम से और एक G बेसिक के नाम से। यानी GW बेसिक के कितने ट्रांसलेटर हैं, दो ट्रांसलेटर हैं, एक Q बेसिक के नाम से और एक GW बेसिक के नाम। ये दो ट्रांसलेटर हैं जो GW बेसिक के कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस GW बेसिक के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं। वो दो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड्स। वो कहता है GW बेसिक क्या है वो दो मोड्स के अंदर चलता है, एक को हम डायरेक्ट मोड कहते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट मोड कहते हैं। अब डायरेक्ट मोड देखते हैं, डायरेक्ट मोड क्या होता है। वो कहता है इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक इज लोडेड, इट शोज द मैसेज ओके एंड कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज दे टाइप। वो कहते हैं GW बेसिक के अंदर जो डायरेक्ट मोड है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है, लेट्स सपोज ये मेरे पास GW बेसिक की विंडो ओपन है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास GW बेसिक की विंडो जो है वो ओपन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारा GW बेसिक की कमांड जो है वो लिख दूँ और इन कमांड्स को जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, जब चलाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ओके का मैसेज जो है वो लिख दूँ और इसको इंटर प्रेस करूंगा तो ये कमांड जो है एज दे टाइप एग्जीक्यूट होंगी। जिस तरह से ये कमांड्स लिखी होंगी उसी तरह से ये कमांड क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, रन होंगी। ठीक है, और ये फिर ओके का मैसेज जो है वो ये डिस्प्ले करा रहा है कि ये मोड कौन सा मोड है, ये डायरेक्ट मोड है। ठीक है,
उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट मोड के अंदर जो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। यानी इसके अंदर अगर कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन हो रही होगी, वो अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन फौरन ही उसका रिजल्ट जो है वो आएगा। उसके बाद जो आपका डायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट मोड के अंदर जो आपकी लॉस्ट है एग्जीक्यूशन का, वो इट सेल्फ होता है। कमांड्स जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद वो अपना लॉस जो है वो एग्जीक्यूशन का जो लॉस्ट है वो क्या कर देती हैं, वो ख़त्म कर देती हैं। फिर आप दोबारा से कमांड लिखते हो और फिर वो दोबारा से कमांड जो है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। दिस मोड इज हेल्पफुल इन डिबगिंग। वो कहता है ये जो डायरेक्ट का मोड है ये आपका कहाँ पे हेल्प आउट करता है आपको, ये डीबगिंग के अंदर हेल्प करता है। अब डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, द डीबगिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम। वो कहते हैं जब आप एक प्रोग्राम के अंदर एरर को तलाश करते हैं फिर उस एरर को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। तो डीबगिंग डायरेक्ट मोड जो है वो आपका किसके अंदर हेल्प आउट करता है, आपको डीबगिंग कहता है। अब जी, अब डायरेक्ट मोड की जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से एग्जांपल है, ठीक है। ये ओके लिखा है, प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है अपनी 202, फिर ओके लिखा है, तो ये सब लिखा आ गया कि प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। ये इस तरह से कमांड जो है वो लिखी होती हैं। ओके का मैसेज आप टाइप करते हैं तो आपकी कमांड जिस तरह से आपने रिटर्न की होती है उसी तरह से ही वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद बात करते हैं जी इनडायरेक्ट मोड की। वो कहता है इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट मोड के अंदर एवरी जो आपका प्रोग्राम जो है, हर प्रोग्राम की जो लाइन है, हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन नंबर से शुरू होती है, ठीक है। और वो लाइन नंबर जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है। द प्रोग्राम लोडिंग इन द मेमोरी बाय एंटरिंग रन कमांड। उसके बाद आप रन की कमांड एंटर कर देते हैं। अब देखें इसकी एग्जांपल किस तरह से, ये मेरे पास प्रोग्राम है, ये मैंने यहाँ तक प्रोग्राम लिखा। अब ये देखें जी, लाइन 1 2 3 4 ये आपके लाइन नंबर्स हैं। जो आपका लाइन नंबर पहले होगा वो लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, जो उससे बाद में होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, फिर छठी लाइन। इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी लाइन नंबर के अगेंस्ट होती है, यानी लाइन नंबर के साथ आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब 8वीं लाइन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट होगी, 9वीं के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट होगी। तो इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो आपका प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी रन होती हैं बाय प्रोसीड करती हैं वो लाइन नंबर के साथ, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल ये है, ये देखिए जी, ये उसने एक कोड लिखा है। अब ये लाइन जब कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा तो पहले लाइन नंबर 10 चलाएगा, फिर 20 और फिर 30, ठीक है। इन लाइन नंबर का जो डिफरेंसेस है वो 10 से स्टार्ट होता है, यानी पहली लाइन नंबर 10 है, फिर 20, फिर 30, इसी तरह इंक्रीमेंट होता जाता है। अगर आप इसके अंदर लाइन नंबर्स रिपीट करेंगे तो कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं कर पाएगा कि उसको कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करानी है। तो आपके लाइन नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये था आपका इनडायरेक्ट मोड। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट। कमांड्स और स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या है। स्टेटमेंट्स जो है वो बेटा प्रोग्राम के अंदर रिटर्न की जाती हैं, एज अ प्रोग्राम रिटर्न की जाती हैं, और स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर के साथ प्रोसीड होती हैं। जबकि जो कमांड्स हैं ये आपकी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डायरेक्ट मोड के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, और कमांड्स को कोई भी प्रोसीडिंग लाइन नंबर नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो कहता है आईडीई क्या है। आईडीई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। और ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, वो एक आईडीई होगा, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल क्यू बेसिक इज एन आईडीई। मैंने कहा जो क्यू बेसिक है ये आपका क्या है, एक आईडीई है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है।
इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। वो कहते हैं GW बेसिक के अंदर आप प्रोग्राम को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। द प्रोग्राम इज इन अ फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट फॉर द कंप्यूटर। वो कहता है वो जो प्रोग्राम है वो बेसिकली एक फाइल है, उस फाइल के अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए। इन GW बेसिक द लाइन है फॉलोइंग फॉर्मेट। वो कहता है GW बेसिक के अंदर फॉलोइंग फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप लाइन नंबर लिखेंगे और उसके बाद कोई स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर। आप सर्च बार के अंदर जाके GW बेसिक ओपन करेंगे और ये इस तरह से आपकी विंडो जो है वो शो हो रही होगी। अब आप इस पे क्या करें, लाइन नंबर लिख दें। सपोज दैट मैं यहाँ पे लाइन नंबर लिख देता हूँ 10 और मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से आप क्या करें, एक प्रोग्राम को क्रिएट करना शुरू कर दें। फिर आप इस प्रोग्राम को अपनी मेमोरी के अंदर क्या कर लें, सेव कर लें। उसके बाद वो कहता है हाउ टू सेव अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। वो कहता है कि आपने प्रोग्राम को किस तरह से सेव करना है GW बेसिक के अंदर। अब देखिए बेटा ये सपोज करें कि मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम पे आपने सेव पे जहाँ पे आ रहा होगा आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको सेव पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने इस फाइल का नाम क्या देना है और इसकी एक्सटेंशन क्या देनी है, ठीक है। अब यह देखें जी ये मैंने किया, वो मुझे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या देना है, इसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या देनी है, ठीक है। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो फिलहाल नोटपैड दे देता हूँ। आपने GW बेसिक की देनी है और आपने लिखना है .bas, ठीक है। तो GW बेसिक के अंदर जो प्रोग्राम है उसकी जो एक्सटेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, .bas। आप एक फाइल का स्पेसिफिक नाम जो है वो रखेंगे, ठीक है। वो कहता है टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज। वो कहता है फॉलोइंग प्रोसीजर्स आप यूज करते हैं। प्रेस द F4 की, या तो आप F4 का की प्रेस करो या आप सेव की कमांड टाइप करो, ठीक है। जैसे ही आप सेव की कमांड टाइप करेंगे या F4 का की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया बॉक्स आएगा, उसमें वो पूछेगा कि आपकी फाइल का नाम क्या है। आप अपनी फाइल का नाम जो है वो लिखेंगे, उसके साथ उसकी एक्सटेंशन डालेंगे। लेट्स सपोज मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट .bas, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये इस फाइल की, इस प्रोग्राम की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। और ये इस डॉक्यूमेंट का क्या है, नाम है, यानी इस प्रोग्राम का नाम जो है प्रोग्राम नेम, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम का नाम है और ये आपके डॉक्यूमेंट की ये आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन। इस तरह से फिर आप सेव पे क्लिक एंटर का की प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम आपकी मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है हाउ टू लोड अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। वो कहता है आपने सेव तो कर लिया, अब आपने लोड किस तरह से करना है। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर टू ब्रिंग द मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। वो कहता है लोडिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के उसकी IDE की जो मेमोरी है उसके अंदर क्या करवाएं, उसको रन करवाएं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, हार्ड ड्राइव है, ठीक है। उसके लिए आप जो है वो लोड इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है लोड के लिए कंपल्सरी है कि आपकी फाइल जो है वो आपके इस हार्डवेयर के अंदर जो है वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने F3 का की प्रेस करना है। आप जब F3 का की प्रेस करेंगे तो या आप लोड की कमांड टाइप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम क्या है। आप उस फाइल का नाम लिखेंगे और इंटर का की प्रेस कर देंगे तो वो फाइल जो है वो लोड होके आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, मैंने कहा इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और इनवैलिड पाथ एरर मैसेज विल बी डिस्प्ले। मैंने कहा अगर आपकी फाइल जो है वो एग्जिस्ट ना कर रही हुई, अगर उसका पाथ गलत हुआ तो आपको एक एरर मैसेज जो है क्या होगा, डिस्प्ले होगा। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .bas। वो कहते हैं जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है GW बेसिक की प्रोग्राम की वो .bas। इसके बाद हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह से करवा सकते हैं, या तो आप F2 का की प्रेस करें या आप टाइप करें रन की कमांड, तो आपकी आउटपुट जो है वो प्रोग्राम की क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, ये था आज का लेक्चर हमारा। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे रिजर्वर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे
कि स्ट्रक्चर जो है वो GW बेसिक का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमने फॉलो करने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।